फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 21 है और डे 21 में हम डेली टारगेट के कुछ टॉपिक्स आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो है मैंने सर को बोला था, मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, तो मैंने सर को बोला था कि सर आप जो है क्लास को पढ़ा दीजिए या बता दीजिए टॉपिक्स को, और रिवीजन करने के लिए उनको बताइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो रिवीजन करें। क्योंकि जितना आपने पीछे पढ़ा, जितना भी आपने पीछे पढ़ा है, उसका रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे तो वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, फिर पेपर वाले दिन आपको दिक्कत करेगा। तो जितना ज़्यादा आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ें आपके माइंड पर बनी रहेंगी। ठीक है। और साथ में साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि MCQ की डेली प्रैक्टिस आप जरूर करें, और PYQ आप जो है डेली जो है 2-3 PYQ, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आप जो है अगर मान लो कि आपके पास कोई PYQ की बुक है या आपके पास कोई PYQ का पेपर है, मैं तो कहूँगा कि आपके पास पेपर होने चाहिए। पेपर अगर है मतलब कि उसमें कुछ नहीं निकला, आप निकलवा सकते हो उसको जीरोक्स के रूप में, और अपने पास जो है रखिए। 2025 से उल्टा लगाना शुरू करिए। ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 5-6 PYQ केवल निकालने हैं, और डेली जो है उसमें 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे एक एक PYQ को एनालिसिस अच्छे से करना है। क्योंकि दोस्तों जो है आप PYQ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग कोचिंग के जो मटेरियल होते हैं, कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज होती हैं, उनसे उतना लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि UPSC जैसा सोच पाना नहीं सोच पाएंगे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। UPSC जो प्रश्न बनाता है वो बहुत सोच समझ करके बनाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहूँगा कि आप PYQ सॉल्व करिए। MCQ आप कहीं से भी, आप टेस्ट सीरीज अगर करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज से MCQ सॉल्व करिए, लेकिन PYQ को सॉल्व करना मत छोड़िए। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं नए टॉपिक पे आता हूँ। इससे पहले सर ने आपको रिवीजन के तौर पर कुछ चीज़ें बताई होंगी, जो चीज़ें उन्होंने बताई होंगी आपने देखा होगा डे 20 में। इस तरह से उन्होंने CSAT के बारे में बताया होगा, उसके साथ साथ पॉलिटी के जो टॉपिक अभी तक हम लोगों ने किए वो सारे बता दिए होंगे। ये भी इकोनॉमी में बताइए, इतने टॉपिक आपने कर लिए, 10 टॉपिक कम होते हैं अभी तक। इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। अब बताइए। इसके साथ साथ हिस्ट्री के भी हमने सीधे बुक्स खत्म कर दी। 6th क्लास की बुक्स खत्म कर दी, 7th की कर दी, 8th कर दी, 12th का पहला पार्ट खत्म कर दिया। बताइए, इतनी अचीवमेंट आपके अंदर आ गई है, इतना खत्म कर लिए हो। बताइए, अपने आसपास के दोस्तों से पता करना, आप जो कहीं और से पढ़ रहे हैं या किसी मेंटर से मदद ले रहे हैं, उनसे आप पता करना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ, वो कहाँ पर है। खैर, तुलना ज़्यादा नहीं करनी है आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही अपना प्रदर्शन आपको दिखाना है। तो आपको लास्ट में सर ने 10th क्लास की ज्योग्राफी बताई होगी, लेकिन मैं फिर से आपको कुछ टॉपिक्स दे रहा हूँ। जैसे कि आपको रीजनिंग में क्लॉक पढ़ना है, घड़ी जिसको बोलते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन, आपको 5 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक, इतना आपको करना है। इसके साथ साथ हिस्ट्री में आप पहले पार्ट जो है आपने 12th क्लास का पार्ट नंबर 1 आपने समाप्त कर लिया। अब हमने जो है उसके लिए सेकेंड पार्ट पे हम आ जाएंगे। इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। ये लगभग मध्यकालीन भारत से है। ठीक, मध्यकालीन भारत का है। और इसके साथ साथ फिर हम ज्योग्राफी में 10th क्लास की NCERT फिर से आपको पढ़नी है। 2 दिन का समय मिला था, हो सकता है आपने नहीं किया हो, या दूसरे सब्जेक्ट रिवीजन कर रहे हो, या कर भी लिया हो, तो फिर से इसको पढ़िए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट NCERT दोस्तों 9th, 10th, 11th, 12th की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको छोड़ना नहीं है। ज्योग्राफी का यहीं से सवाल आता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, इसलिए हम इसको बार बार दे रहे हैं। इसके बाद हम 11th, 12th पे आ जाएंगे, उनको भी खत्म कर लेंगे, हो गया आपका सिलेबस। मतलब ज्योग्राफी में हो जाएगा, हिस्ट्री का हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम धीरे से इसके बाद साइंस टेक पे आएंगे। साइंस टेक का भी, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट, अब आपका PT का सिलेबस लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है। अभी पॉलिटी के टॉपिक्स बचे हैं, ये मत सोचना कि उधर अभी बचे हुए हैं। अभी समय भी हमारे पास 3 महीने का समय है। अगर अच्छे से आप तैयारी करोगे, अभी भी आपने कुछ नहीं किया तो पीछे से हमारे वीडियोस देखिए और डेली टारगेट को पूरा करते रहिए। आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज PYQ, अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो तो आप एक बार पढ़िए, फिर PYQ सॉल्व करिए। मैं तो आपको प्रमाण भी दिखा रहा हूँ कि NCERT से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी जितने टॉपिक्स बताएं आप PYQ सॉल्व करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और हमारे पास थोड़ा सा समय कम रहता है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो नहीं तो हम तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है। और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है। और क्लास जो है कल मैं इसलिए नहीं अपलोड कर पाया दोस्तों कि यहाँ पास में हमारे घर के बगल में ही रामायण कथा हो रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, और आवाज़ आने की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। और थोड़ा व्यस्तता भी थी मेंटरशिप प्रोग्राम में। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।